बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर हज़रात के ऊपर जो फ़िटनेस रिपोर्ट के हवाले से कुछ कदगनें लगाई गई हैं, कुछ उनको कहा गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर हज़रात से, हम बात कर रहे हैं जनरल पब्लिक से, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि EPA की तरफ से जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कुछ सख्त इक़दामात उठाए जा रहे हैं कि फ़िटनेस रिपोर्ट उनके चेक की जा रही है। ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्टर हज़रात को ये तलकीन की गई है कि उन्होंने अपनी फ़िटनेस रिपोर्ट जो मेंटेन करनी है ताकि माहौल जो है वो बेहतर हो। अब आगे स्मोक का जो है वो सीज़न आ रहा है, स्मोक बेहतर हो, स्मोक जो है वो बढ़ जाएगी। AQI इंडेक्स में मुल्तान जो है वो उसमें बतदरीज उसमें जो है वो मुल्तान ऊपर आ रहा है और नंबरों में इजाफा हो रहा है उसके। अब जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कोई ट्रांसपोर्टर हज़रात मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि EPA की तरफ से ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं क्या ये ठीक हैं या इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, कारोबार ठीक चल रहा है? ये अल्लाह पाक का करोड़ों करम जी। अच्छा, क्या क्या रूट्स हैं, ज़रा अपने रूट समझाइएगा मुझे, और कितनी गाड़ियाँ जो है वो आपकी चल रही हैं? जी, ये हमारे मामू की चल रही हैं गाड़ियाँ बेसिकली जो हैं हमारी से लाहौर जाती है, गुजरावाल जाती है, सियालकोट जाती है, रावलपिंडी का न्यू टाइम डाला है उन्होंने, अब इंशाल्लाह 1 तारीख से जाएगा वो भी। और बाकी कज़न भी हैं, उनकी भी चल रही हैं। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि EPA की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो ट्रांसपोर्टर हज़रात उन कार्रवाइयों से मुतमईन है? क्या फ़िटनेस सर्टिफिकेट के बारे में जो बार बार सख्ती से तलकीन की जा रही है वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, इसमें हमारा भी फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा है, लोगों की जानें बहुत अजीज़ हैं हमें, तो इससे ये बेहतरी है कि हमारा तो बहुत फ़ायदा है कि इसमें हमारी गाड़ी फिट रहती है, उसके बाद लोगों की जानें महफूज रहती हैं। अब जैसे स्मोक आ रही है आगे, स्मोक में बहुत हादसात होते हैं, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। फ़िटनेस लाज़िम है, हर किसी के पास फ़िटनेस लेटर होना चाहिए। 3 महीने बाद फ़िटनेस हो रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, गाड़ियाँ जब धुआँ छोड़ती हैं तो उसकी वजह से माहौल जो है वो ख़राब होता है। गाड़ियों के धुआँ छोड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? यार, गाड़ियों के धुआं छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो फ़िटनेस के अपना लेटर नहीं लेते, तो ये चाहिए कि वो चेक मेंटेनेंस कराएं गाड़ी की, डेली बेस पे चेकिंग होनी चाहिए उनकी, ताकि उससे गाड़ी फिट रहे। उससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो हमारा अपना धुआं नहीं छोड़ेगी गाड़ी, दूसरा हमारी गाड़ी फिट रहेगी, ताकि गाड़ी में नुकसान के खदशात बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा ये खदशात कम हो जाएंगे। अच्छा ये डेली की बात आप जो कर रहे हैं, ये तो ट्रांसपोर्टर हज़रात को खुद चाहिए कि वो अपनी गाड़ियाँ जो है वो चेक करें। रोड पे निकलनी है, हादसात से बचना है, माहौल भी को बेहतर रखना है। इसी के साथ साथ EPA जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो आप लोगों के फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो चेक करता है? देखिए, हम तो महीने में अपना 3 महीने में एक दफ़ा ये करते हैं। ये 3 महीने में एक दफ़ा वो लेटर देते हैं हमें, हर 3 महीने बाद अपना इधर गाड़ी लगती है हमारी, साथ ही से है, उधर चेक होता है ये। अच्छा, मुझे बताएं कि उन 3 महीनों में वो आप लोगों को क्या तलकीन करते हैं कि आपने किस किस चीज़ को जो है वो मेंटेन रखना है? फ़िटनेस सर्टिफिकेट के ज़रा मुझे वो बताइएगा, उसमें पॉइंट्स के चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? यार, उसमें ये होता है हमारी हैंड ब्रेक ओके होनी चाहिए, ब्रेक को अपना ओके होना चाहिए, हमारा इंजन ओके होना चाहिए, उसके बाद बाकी जो दीगर है मतलब गाड़ी की जो भी चीज़ें हैं हमारी ओके होनी चाहिए। आपको लगता है कि इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है या ये जो काम चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है? जी, ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें जितनी बेहतरी करेंगे हमारा भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा, दोनों फ़ायदे हैं इसमें। अच्छा, माहौल किस तरह बेहतर होगा इससे जब इंजन बेहतर होता है माहौल में, जिस माहौल में हमने सांस लेना है? आपको लगता है कि माहौल को बेहतर करने के लिए सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट चेक कर लेना काफ़ी है ट्रांसपोर्टर हज़रात का? देखिए, इसमें ना पहला तो हमारा खुद का अपना जो अमल दखल होता है वो लाजिम है कि हम जितना चाहेंगे इन्वायरमेंट वैसे बनाएंगे हम। अब EPA का ये फ़ायदा है कि गाड़ी का धुआं कम छोड़ेगी तो माहौल जितना अच्छा हो सकता है। अब आगे जैसे धुंध है, स्मोक है, तो इसमें यह है कि हमारी गाड़ी फिट होनी चाहिए, फिट होगी तो हमारा भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है। अच्छा, उस चेक पॉइंट में जो आपके कहा जाता है कि उसमें कोई स्मोक लाइट्स के बारे में भी कहा गया है कि ख़ास किस्म की स्मोक लाइट्स होनी चाहिए ताकि फॉग लाइट्स होनी चाहिए, फॉग में ज़रा जो है वो काम बेहतर तरीके से करे? जी बिल्कुल है, हमारी गाड़ी में पीछे भी लगती है फॉग लाइट, आगे भी लगवाते हैं हम। जैसे जैसे धुंध स्टार्ट हो रही है, स्मोक स्टार्ट हो रही है, तो इसमें ये फ़ायदा ये है कि पीछे से ही हादसा से बंदा बच सकता है, आगे से बच सकता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप एक अफ़सर होते तो आप किस किस जगह पे चेक पॉइंट्स, अगर आप एक अफ़सर होते एज अ शहरी या एक एज अ ट्रांसपोर्टर, आप किस किस जगह पे चेक पॉइंट्स बनाते और वहाँ पर जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाता? देखिए, हर शहर में जैसे इंटर होते हैं तो लाजिम है हर इंटर पॉइंट पे होना चाहिए। जैसे हर जगह चौकी होती है, हम इंटर करते हैं तो चेक पोस्ट होता है, तो वहाँ पर ही होना लाजिम है, ताकि हम एक शहर में इंटर हो रहे हैं तो हम उसकी लवाजमात पूरे करें। इंटर होने से पहले सब कुछ हमारा ओके होना चाहिए, तब हम शहर के अंदर इंटर हों। अच्छा, इसके अलावा कुछ जनरल बस स्टैंड के हवाले से ट्रांसपोर्टर हज़रात को कुछ मसाइल का सामना था, वो मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं? जी बिल्कुल हो गए हैं। जी नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर हज़रात से हमने गुफ्तगू की। इस वक्त हमारे साथ कुछ आम शहरी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, आप सुना खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का इरादा है सफ़र का? बस इंशाल्लाह लाहौर जा रहे हैं आज शाम को। जी। लाहौर जा रहे हैं। लाहौर में आपने इंतखाब किया है एक इस लोकल बस से जाने का। मुझे बताएं कि इधर जो है वो आपको सहूलियात पूरी मिल रही हैं, यहाँ पर चेक एंड बैलेंस सही होता है? जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है और माशाल्लाह ख्याल भी रखते हैं, गाड़ी भी अच्छी है माशाल्लाह से, तो माशाल्लाह सही सफ़र
गुजरता है। अच्छा, ईपीए जो फिटनेस सर्टिफिकेट की बड़ी तलकीन कर रहा है, वो कहता है इससे माहौल जो है वो बेहतर हो जाएगा, आपने अपनी फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मेंटेन रखनी है। आपको लगता है एज अ शहरी कि ये इकदाम ठीक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि इनको करना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि हमारा साथ दें। ठीक है, इनमें हमारा भी फ़ायदा है, ट्रांसपोर्टरों का भी फ़ायदा है, तो सेहत का ख्याल रखना चाहिए सबका। तो अच्छा, अगर कोई मसले मसाइल हो जाएँ, आप सबसे पहले इंतज़ामिया को कॉल करते हैं या ट्रांसपोर्टर हज़रात को कॉल करते हैं? जी पहले तो हम ट्रांसपोर्टर्स के वो शिकायत नंबर होता है, दर्ज किया हुआ होता है टिकट पे, पहले उनको कॉल करते हैं। अगर वो ना सुने तो फिर इंतज़ामिया करना पड़ती है कॉल फिर इस वजह से। जी जी। किस तरह के मसाइल जो हैं वो रोड पे एक आम शहरी जो है वो फेस करता है, उसको जो है वो आम मसाइल का सामना हो सकता है? देखिए पहले तो गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो कोई भी मुश्किलात पैदा नहीं होती पैसेंजर को। तो हम तो यही कहते हैं कि जितनी भी गाड़ी अच्छी होगी हमें ही फ़ायदा होगा। तो हम भी कहते हैं कि जो अच्छी गाड़ी पे सफ़र करें और हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी। फिटनेस सर्टिफिकेट में वो कहते हैं जी फॉग लाइट्स होनी चाहिए, इंजन सही होना चाहिए, सीट बेल्ट बेहतर होनी चाहिए, इसी के साथ साथ जो आपके ब्रेक्स हैं वो ठीक होने चाहिए। इसमें मज़ीद किस चीज़ को जो है वो ऐड करना चाहिए, अगर मैं एक शहरी से पूछूँ? क्या ऐड करना चाहिए इसमें? यही कि अपनी ट्रांसपोर्ट को मतलब कि खुद बेहतर बनाएं और किसी भी मुश्किलात का सामना उन्हें भी ना करना पड़े, हमें भी ना करना पड़े। सफ़र को जल्द अज जल्द अख्ताम किया जाए तो। अच्छा, मुझे बताएं कि ईपीए की तरफ से जो फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं, इससे कोई माहौल बेहतर होगा या मसाइल जो हैं वो मसाइल जो हैं वो जूं के तू रहेंगे? जी जी माशाल्लाह से बेहतर हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है हुकूमत। आगे भी इंशाल्लाह करना चाहिए इनको। इस दफ़ा उम्मीद है कि स्मोक जो है वो कम होगी? जी जी इंशाल्लाह कम होगी। हम तो चाहते हैं कि कम ही हो, क्योंकि ज़्यादा होती है तो फिर हादसात का ख़तरा ज़्यादा होता है। इस वजह से हम तो हमारी तो यही दुआ है कि कम ही हो। जी नाज़रीन, आम शहरियों को पूरी उम्मीद है, वो ये कहते हैं कि हाँ, स्मोक जो है वो कम होनी चाहिए ताकि हादसा जो हैं वो कम हो। इसी के साथ साथ जिस फ़िज़ा में हम सांस लेते हैं वो फ़िज़ा भी साफ़ होनी चाहिए। शहरी पूरी उम्मीद है कि ईपीए की इन कार्रवाइयों की वजह से कम ट्रांसपोर्टर हज़रात के जो फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं उससे हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। मज़ीद हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर हज़रात मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल से जी कारोबार से मुंसलिक हैं ट्रांसपोर्ट के? जी हम तो अभी तकरीबन 2-2.5 साल हुए हमें। हाँ जी, इंटर हुए। इन 2-2.5 सालों में क्या क्या मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा ट्रांसपोर्ट के हवाले से? ये मुश्किलात का कोई सामना नहीं है, अगर हम मतलब हमारी गाड़ी अच्छी चल रही हो, काम अच्छा हो, तो मतलब कोई इतना मुश्किलात का वो सामना नहीं है। कहा जा रहा है जी 2-2 3-3 दिन जो है वो गाड़ी फिटनेस के लिए चेकिंग के लिए जाती है, वहाँ पर फंस जाती है, हमारा डेली का जो है वो 40-45 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई नहीं होती। इक़दाम जो है वो बेहतर हैं, लेकिन जो है वो इस काम को तेज़ करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, काम का तेज़ करने की ज़रूरत है पड़ी। किस तरह जो है वो बेहतर जो किया जा सकता है इन इक़दामात को? तादाद बढ़ाई जाए, अमले की तादाद बढ़ाई जाए? जी, अमले की तादाद भी बढ़ाई जाए और ये मतलब काम जो हमारा ये गाड़ियों का होता रहना चाहिए। ये जो हुकूमत की तरफ से भी ये जो निज़ाम चल रहा है वो भी चलना चाहिए। जी। हुकूमत की तरफ से निज़ाम चलता रहना चाहिए, जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसमें हमारे साथ मज़ीद भी कुछ ट्रांसपोर्टर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? जी सर, शुक्र अल्लाह पाक। जनाब, आप कितने अरसे से इस शोबे से मुंसलिक हैं? हमें भी 2.5-3 साल हो गए तकरीबन। 2.5-3 साल हो गए हैं। वो भाई बता रहे थे कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं गाड़ी को चेकिंग होते हुए। उन 2-3 दिनों में क्या चेकिंग करते हैं वो गाड़ी की? बस जी इनको चाहिए भी जल्द से जल्द चेकिंग किया करें, गाड़ी को अच्छी तरह चेक करें। तो नुकसान होता है मालिक का, गाड़ी खड़ी होती है 50-60 हज़ार का नुकसान होता है, गाड़ी खड़ी होती है। इनको चाहिए भी अमला बढ़ाएं, गाड़ी जल्द से जल्द चेक करें, तसल्ली से चेक करें, मुश्किलात ना हो। इक़दामात बेहतर हैं ईपीए के, जो ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, इससे माहौल में कुछ बेहतरी आएगी, माहौल हमारा साफ़ होगा। जैसे धुआंधार हो जाता है, आलूदा हो जाता है, हमारे यहाँ तो सांस लेने में बड़ी मुश्किलात होती हैं। जी जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा, बेहतर होगा। तो हुकूमत को भी चाहिए हमारा साथ दे और जो हमारे ट्रांसपोर्ट है उनको भी चाहिए गाड़ी की तवज्जो करें, गाड़ी को चेक करें, तो इंशाल्लाह हो सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि गाड़ी धुआं क्यों देती है? आप लोग उसकी ये देखभाल सही नहीं करते, या गाड़ी इतनी पुरानी हो जाती है चल चल के कि अब उसको जो है वो नकारा हो जाती है, इस वजह से वो धुआं देना शुरू हो जाती है और फिर वो माहौल के लिए जो है वो ख़राब साबित होती है? सर गाड़ी का यही मसला होता है, गाड़ी चलती चलती मशीनरी है, कोई पता नहीं चलता, तो ख़राब हो सकती है। आयल का भी मसला आ जाता है, इशू आ जाता है, आयल की वजह हो सकती है, इंजन का भी मसला बन सकता है, और भी कोई मुश्किलात बन सकती है। तो इनको चाहिए गाड़ी पहले चेक करें, चेक करके फिर रवाना करें, तो
फिर हमारी गाड़ियाँ 2-3 जगह पे चेक होती हैं, जहाँ भी जाती हैं हर शहर में जाके 10 मिनट का स्टे होता है, वहाँ चेक होती है गाड़ी। जब वापसी आती है उस टाइम भी चेक होती है। तो इंशाल्लाह कोई रिश्वत वगैरह या कोई इस तरह के मसाइल तो नहीं हैं? जी जी सर, बिल्कुल चलान होते हैं, हमारा फ़ायदा है, आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। चलान तो इसलिए होते हैं ना, गाड़ी का नुकसान होता है, गाड़ी को मसला है तो चलान करते हैं ना। बिल्कुल जी, गाड़ी को मसला है तो चलान होते हैं, चलान भेजा नहीं किए जाते। इसमें हमारा ही फ़ायदा है, चलान अगर किए जाएंगे तो माहौल जो है वो बेहतर होगा, तलकीन होगी लोगों को, ट्रांसपोर्टर हज़रात को कि हमने फ़िटनेस रिपोर्ट जो है वो मेंटेन करके रखनी है। नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर हज़रात का यही कहना था और जनरल पब्लिक का भी ये कहना है कि ऐसा इक़दाम है, फ़िटनेस रिपोर्ट चेक करनी चाहिए, हादसा से भी बचाया जा सकता है और माहौल जो है वो भी इससे बेहतर होता है। स्मोक में जो है वो इससे खातिर खा कमी आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ 2 से 3 दिन लग जाते हैं गाड़ी जब वो चेकिंग के लिए जाती है। वहाँ पर जो है वो 2 से 3 दिन में हमारा तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का जो है वो नुकसान हो जाता है। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान जनरल बस स्टैंड पे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर हज़रात मौजूद हैं, उसी के साथ साथ कुछ आम शहरी मौजूद हैं। EPA की तरफ से कुछ ट्रांसपोर्टर हज़रात को कहा गया है कि आप अपने अपने जो है वो फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो मेंटेन करना है, गाड़ियों का फ़िटनेस मेंटेन करनी है ताकि माहौल जो है वो बेहतर बनाया जा सके। आप देख रहे हैं स्मोक का टाइम है, इसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। ट्रांसपोर्टर हज़रात से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इन इक़दाम को किस तरह देखते हैं, क्या ये इक़दाम ठीक हैं या इसकी वजह से इनकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जनाब, EPA सही काम कर रहा है, आप लोगों के फ़िटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं, आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। EPA अपना सही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। ये आवाम के लिए भी बेहतरी है और अपना ट्रांसपोर्टर के लिए बेस्ट है, ट्रांसपोर्टरों के लिए भी। अच्छा, मुझे बताएं कि ट्रांसपोर्टर हज़रात की गाड़ियाँ कितनी दफ़ा महीने में चेक की जाती हैं EPA की तरफ से? क्या जो है वो लाहेअमल है, ज़रा लाहेअमल समझाइएगा। ट्रांसपोर्ट अक्सर गाड़ियाँ AP वाले चेक करते रहते हैं। अक्सर ना हर ज़िले में भी गाड़ी चेक होती हैं। हमारी अपना 4-5 ज़िलों से गाड़ियाँ गुजर के जाती हैं, हर ज़िले में गाड़ियाँ चेक होती हैं। तो डेली बेसिस पे होती हैं, 1-2 दिन बाद, यानी कुछ टाइम लग भी जाता है, रात की नाइट के टाइम वो भी गाड़ियाँ अपना चेक की जाती हैं। और ये इक़दाम सबके लिए बेहतर है, अच्छी चेकिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये जो चेकिंग की जाती है ये EPA की तरफ से की जाती है या ये जो डेली बेस पे चेकिंग होती है ये आप लोगों की तरफ से भी की जाती है? ट्रांसपोर्टर हज़रात अपनी गाड़ियाँ खुद भी चेक करते हैं? नहीं, इसमें ट्रांसपोर्टरों का भी फ़ायदा है क्योंकि ना धुआं जो छोड़ती हैं गाड़ी, उनका अपना ऑयल का मसला होता है, डीजल का ज़्यादा खाती हैं, उसकी वजह से हमें भी अपना गाड़ियों का ना मेंटेनेंस करना पड़ता है। अच्छा, कितनी दफ़ा जो है वो आप लोग जो है वो खुद, क्योंकि EPA ने तो आपको कहा ना कि हर 3 महीने बाद आपने अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो चेक कराना है, आप लोग अपनी गाड़ियों को महीने में कितनी दफ़ा चेक करते हैं? हम महीनों में नहीं, हम डेली बेसिस पे हमारी गाड़ियाँ चेक होती हैं। हाँ जी, तो हमारे मैकेनिक है जो डेली इस तरह गाड़ी आती है ना, चक्कर लगा के आती है, वो डेली बेसिस पे चेक होती है। अगर किसी शहरी को कोई मसला हो तो वो आपसे कॉन्टैक्ट किस तरह करेगा? हमारी जो अपना जो टिकट पे हमारे नंबर लिखे हैं, शिकायत नंबर लिखे होते हैं सब ना, अपना अक्सर कॉलें आती भी रहती हैं और अपना ये अच्छी बात है, लोग हमें शिकायत करते हैं और इंशाल्लाह उनका अजाला भी करते हैं हम। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई बेजा तो नहीं आप लोगों को तंग किया जाता? फ़िटनेस सर्टिफिकेट आप लोगों की गाड़ियाँ सही भी हों फिर भी आप लोगों को जो है वो तंग किया जाए कि नहीं फ़िटनेस सर्टिफिकेट इस तरह सही नहीं है, इसमें ये मज़ीद बेहतरी लाई जाए? और जो इनकी जहाँ पर ये वर्कशॉपें बनी हुई हैं फ़िटनेस जहाँ पर चेक की जाती है, वहाँ पर इक्विपमेंट मौजूद है, सही तरीके से काम सही चेक किया जाता है? नहीं, वैसे तो अपना ना जो ना फिटनेस वाला इदारा है ना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सारी सारी रात गाड़ियाँ चेकिंग के लिए वहाँ खड़ी रहती हैं, 2 दिन बाद जाके नंबर आता है गाड़ी वालों का। ये थोड़ी सी हमें शिकायत है इस सिलसिले में ना, इसको थोड़ा सा ज़रा ना हमने आला हुकाम से अपील है कि ना इस इदारे को थोड़ा सा ना बेहतर किया जाए, वहाँ पे हमें बहुत मुश्किल आता है। अच्छा, आप कह रहे हैं 2-2 3-3 दिन बाद जो है वो टाइम आता है, तो आप लोगों का तो काफ़ी नुकसान हो जाता होगा। अब एक गाड़ी ने जो रूट पे चलना था उसकी वजह क्या लगती है? अमला कम है वहाँ पर या वो सुस्त है अमला? नहीं, वहाँ पे अमला बहुत कम है। वहाँ पे अपना 2 दिन वहाँ गाड़ी खड़ी रहेगी, ज़्यादा हमारा तो नुकसान होगा ना। फिर अपना उसके बाद अपना जो हमें अपना जो गाड़ी का अमला होता है वो साथ रहेगा, उनका ख़र्चा भी अब ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है। तो वहाँ से अक्सर ना, एक तो वहाँ पे कोई अपना सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे हमारा डीजल चोरी होता है, गाड़ियों का बड़ा नुकसान होता है। वहाँ सारी रात 2 दिन गाड़ियाँ खड़ी रही हैं, सारी रात गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ चोरियाँ अक्सर होती रहती हैं वहाँ पे गाड़ी। ये फ़िटनेस रिपोर्ट जो है वो EPA की तरफ से बनाई जाती है या ये ज़िला इंतज़ामिया का इदारा है? ये ज़िला इंतज़ामिया की इदारा है ये। जी जी। आप EPA जो है वो सिर्फ आपके फ़िटनेस रिपोर्ट चेक करती है कि आपने बनवाई हुई है या नहीं बनवाई हुई? बिल्कुल, वो सिर्फ अपना फिटनेस चेक करते हैं बस वो। जी। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मज़ीद जो है वो ट्रांसपोर्टर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा, काफ़ी अरसे से, आप कितने अरसे से जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के शोबे से जो है मुंसलिक हैं? तकरीबन 40 साल से।
40 साल से। अच्छा, अब ये पहले फ़िटनेस रिपोर्ट चेक की जाती थी या अब भी पहले भी चेक की जाती थी या अब ज़रा जो है वो सख्तियाँ बढ़ गई हैं? नहीं, अब ज़रा सख्तियाँ बढ़ गई हैं। ये बेहतर है, सख्तियाँ जो है वो होनी चाहिए या ये आपका कारोबार जो है वो इससे मुतासिर होता है? नहीं नहीं, सख्तियाँ तो होनी चाहिए, लेकिन गाड़ी के बारे में कोई फिटनेस वगैरह हर चीज़ चेक करनी चाहिए। इसमें तो आवाम का भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा है। फ़िटनेस जो है वो आप मुझे बताएं कि गाड़ी में क्या क्या जो है वो ख़राबियाँ होती हैं जिसकी वजह से जो है वो माहौल ख़राब होता है? आपका इतना वसी तो 40 साल का तजुर्बा है। गाड़ी में मतलब उसके ये सारे टायर जो है ना सारे फिट रखने पड़ते हैं। गाड़ी के इंजन वगैरह, गियर वगैरह हर चीज़ जो है ना फिट रखनी पड़ती है, तो तब वो गाड़ी जो है ना सही होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई मसला हो जाए, इदारे जो हैं वो आप लोगों के साथ ताउन ना कर रहे हो, तो फिर आप लोगों की बात सुनी जाती है? आप लोगों की अपनी तंजीमें मौजूद हैं, वो किस तरह जो है वो काम करती हैं? नहीं, वो अदारे जो है ना हमारे, वो हमारी इतनी नहीं सुनते। नजायज़ चलान भी कर देते हैं, कहीं जायज़ होते हैं, कहीं नजायज़ ही कर देते हैं। कोई चीज़ होती नहीं होती, कोई ना कोई बहाना लगा के चलो जी चलान 2-2 हज़ार का, 3-3 हज़ार का चलान कर देते हैं, 5-5 का भी कर देते हैं। चलें, ये तो एक डिफरेंट मौजू है कि इंतज़ामिया जो है वो आप लोगों के साथ ताउन क्यों नहीं करी। अगर हम सिर्फ माहौल के ऊपर रहें, स्मोक के हवाले से बात करें, इधर तो कोई ऐसे भेजा वो आपको तंग नहीं किया जाता कि फ़िटनेस आपकी ठीक हो फिर भी रिपोर्ट जो है वो गलत बना दी जाए? नहीं नहीं, ये काम नहीं था। फिटनेस ठीक हो तो फिर कहते हैं ठीक है। अच्छा, उस फ़िटनेस में चेक किया क्या? उस इदारे में जब आप गाड़ी दे के आते हैं, वो बाकी आपके जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि 2-2 3-3 दिन वहाँ लग जाते हैं, तो उन 2-2 3-3 दिन में एक तो नुकसान होता होगा। चेकिंग क्या करते हैं? नुकसान पे हम बात करते हैं, चेकिंग क्या क्या करते हैं वो? चेकिंग वो टायर चेक करते हैं, गाड़ी टायर राइड वगैरह चेक करते हैं, भाई ये इसमें कोई लचक तो नहीं है। अगर उसमें मतलब है वो वहाँ पे जो सा टाइम लगता है ना वो नजायज़ है। 2-2 दिन गाड़ी खड़ी रहती है, ये नजायज़ है। वजह क्या है 2-2 3-3 दिन लगने की? वो बस वो अमला जो है ना इतना नहीं है वहाँ पे, हमला ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। आने की जो है ना वो। आपको कितना, अगर मैं आपसे नुकसान का पूछूं कि अगर मिसाल के तौर पर एक रूट पे गाड़ी ने चलना था तो कितना जो है वो माली नुकसान हो जाता है? उसके गाड़ी के चक्कर मार जाते हैं, उसमें तो हमारे को मतलब 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान। डेली का 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान है, तो ट्रांसपोर्टर हजरात उसको पूरा कैसे करेंगे? फिर अगर कीमतें बढ़ा दें तो तब भी इंतजामिया आपको कहती है कि टिकटों की कीमतें जो है वो कम करें। नहीं, अब वो इंतजामिया तो कहती है भाई टिकटें कम करें, लेकिन डीजल दिन ब दिन जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो इसलिए हमारे को बड़ी परेशानी होती है फिर। लेकिन अगर हम सिर्फ माहौल की बात करें तो आप मुतमईन हैं कि ये इकदाम होने चाहिए माहौल को बेहतर बनाने के लिए? जो फिटनेस रिपोर्ट चेक की जा रही है, EPA की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये बेहतरीन है? नहीं नहीं, ये तो बेहतरीन है, ये तो होना चाहिए। इस चीज़ में हम खुश हैं कि गाड़ी की फिटनेस होनी चाहिए। क्योंकि जिस माहौल में हमने सांस लेना है, हम सब ने इकट्ठे रहना है वहाँ पर, वो माहौल जो है वो साफ़ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साफ़ होना चाहिए वो। जी नाज़रीन, आपने सुना ट्रांसपोर्टर की राय जो है वो यही कहते हैं कि माहौल जो है वो बेहतर होना चाहिए। EPA की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बेहतरीन है। फिटनेस रिपोर्ट जो है वो चेक करनी चाहिए, हादसात से भी बचा जा सकता है, माहौल को भी बेहतर किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ आम शहरी जो हैं वो मौजूद हैं, जो जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का सफ़र का इरादा है? मैं लाहौर। लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, सही सहूलियात दी जा रही हैं ट्रांसपोर्टर हजरात की तरफ से? अभी तक तो सही है जी। हाँ जी, अगर मोटरवे से जाएँ तो सही है, अगर मतलब कि GT रोड जाएँ फिर तो जलील हो जाते हैं। 8-8 घंटे का सफ़र है। वो ट्रांसपोर्टर हजरात कहते हैं कि फ़ौरन हमें कॉल करें, हम जो है वो आपकी बात सुने के सुनते हैं, ये बस ऐसी बातें हैं? जी, सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते, फ़ौरन कार्रवाई की जाती है ऐसे। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि फ़िटनेस के हवाले से काफ़ी जो है वो किए जा रही हैं, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, फ़िटनेस रिपोर्ट चेक की जा रही है ताकि माहौल जो है वो कुछ बेहतर हो, गाड़ियाँ धुआं न छोड़ें। आपको बहैसियत शहरी क्या लगता है, ऐसे इकदाम होने चाहिए या ये बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माहौल जो है वो वैसे भी हमारा आलूदा है वो आलूदा ही रहेगा? नहीं नहीं जी, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाए, कहीं ख़राब हो जाए तो सवारी को भी दिक्कत होती है। इस वजह से ये अच्छी कार्रवाई, अच्छी मतलब करने। इसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? एक शहरी क्या कहता है कि अगर आपने माहौल को बेहतर करना है, फ़िटनेस की रिपोर्ट की जहाँ तक ताल्लुक है, गाड़ियों का ताल्लुक है जहाँ तक, उसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है? वो अगर 50 हज़ार कमाते हैं, 20 हज़ार ऊपर लगाएं तो अच्छी हो जाती है, क्यों नहीं होती? अगर जब पैसे नहीं लगाएंगे फिर क्या बनेगा? फिर चलान भी होंगे और फिर इस चीज़ का तो फिर सामना करना ही पड़ेगा उन्हें। अच्छा, मुझे बताएं कि एक आपको क्या लगता है कि 3 महीने में एक दफ़ा गाड़ी चेक की जाती है, इसकी जो है वो रोटेशन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि 3 महीने के बजाय महीने में एक दफ़ा जो है वो गाड़ी को चेक किया जाए? नहीं नहीं, 3 महीने तो गाड़ी सेट ही रहती है, 3 महीने तो गाड़ी सेट ही रहती है, इतना तो होना चाहिए। और लेकिन 1 महीने बाद भी चेक करनी चाहिए, इसका तो होना चाहिए। अच्छा, मुझे ज़रा अपनी सहूलियात के बारे में बताएं, पैसेंजर को जो है वो किस तरह की सहूलियात जो है वो मुयसर हैं? क्या ज़िला इंतज़ामिया से पैसेंजर खुश हैं? जो जनरल बस स्टैंड के हालात हैं, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। वैसे तो नान एसी बस टर्मिनल जी वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि किराया मुनासिब है, हर चीज़ मुनासिब है। और लेकिन इधर क्या कहते हैं,
आरटी सेक्रेटरी और ये वो हर चीज़ अच्छे करते हैं, सवारी के मतलब के किराए वगैरह में कमी भी करवाते हैं हर चीज़। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि जैसे अभी आप सफ़र पे जा रहे हैं, आपने कहा मैं लाहौर पे जा रहा हूँ, सफ़र पे जा रहा हूँ, डेली का आपका सफ़र है या हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है आपको रूटीन में सफ़र होता है? महीने में 1-2 दफ़ा सफ़र होता है। पिछली दफ़ा मैं पिंडी गया था तो रास्ते में इनकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बदतमीज़ी से पेश आए। फिर हमने शिकायत की, इन्होंने फ़ौरन मतलब कि उनके ऊपर अमले को यानी कि डांटा वगैरह और उनके हमारी शिकायत सुनी और फ़ौरन अमल दरामद किया। तो इन बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट है इस वजह से। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि अमले को जो है वो फ़ौरन हमने रब्ता किया और मसाइल का जो है वो हमारे हल निकला। इंतज़ामिया जो है कि चलें ये तो ट्रांसपोर्टर हज़रात जो हैं वो अपना खुद निकाल रहे हैं, आपको लगता है कि इंतज़ामिया की भी ऐसी कोई हेल्पलाइन है, मोटरवे भी जैसे हेल्पलाइन है, तो फ़ौरन जो है वो इंतज़ामिया भी आपका मसाइल का हल कर निकालती है? जैसे ख़ास तौर पर शहरी जो है वो बिहाड़ी चौक पर काफ़ी तंग होते हैं। जी वार्डन है और पुलिस है, साथ पुलिस चौकी भी होती है और हर चीज़ का हल उसी टाइम हो जाता है। इनकी भी 15 होती है, हर चीज़ होती है, बिल्कुल हर चीज़ इंतज़ामिया भी सुन लेती है मतलब। जी तो नाज़रीन आपने राय जानी ट्रांसपोर्टर हज़रात की भी, इसी के साथ साथ आम शहरी भी हमारे साथ कुछ मौजूद थे, उनसे हमने जाना कि वो जो रूटीन में सफ़र करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या उनको जो है वो इंतज़ामात पूरे मिल रहे हैं, ख़ास तौर पर स्मोक के हवाले से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्या वो इन इक़दामात से मुतमईन हैं। नाज़रीन मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया ने क्या क्या इक़दामात जो हैं वो स्मोक के हवाले से किए हैं। ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर हज़रात से आज हमने गुफ्तगू की और जानने की कोशिश की कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, फ़िटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं, कितनी दफ़ा चेक किए जा रहे हैं, उन फिटनेस सर्टिफिकेट्स में किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर साहब, डॉक्टर ताहिर जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी में। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई स्मोक के हवाले से कोई लाहेमल बनाया गया है, क्योंकि अब AQI इंडेक्स में मुल्तान भी जो है वो उसके नंबरों में इजाफा हो ऊपर आ रहा है AQI इंडेक्स में। इसी के साथ साथ मज़ीद जो है वो क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर हज़रात के लिए क्या जो है वो लाहेमल तैयार किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आप आए और ये हमारा जो एक अच्छा काज है अवेयरनेस का, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, आप माशाल्लाह हमेशा करते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच। और अवेयरनेस के हवाले से जब भी बात की जाती है तो लोगों का ये गिला होता है कि हमें नोटिस पहले आ जाते हैं, हमें जुर्माने पहले कर दिए जाते हैं, हमें बताया नहीं जाता कि हमने करना क्या है। ख़ास तौर पर भट्टा मालकान जो हैं वो उनको भी नहीं पता होता, ना ही मीडिया के हवाले से कोई कैंपेन उस तरह चलाई जाती है। EPA के हवाले से जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि कोई कैंपेन नहीं चला जा रही, हमें बताया नहीं जा रहा। नहीं, मैं इसके हवाले से तो बिल्कुल मुतफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि हमने प्रॉपर रोही के साथ मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ और मुख्तलिफ़ जगह पे जाके मैंने आगे आगाही मुहिम और स्पेशली ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैंने जाके लारी अड्डा के अंदर प्रोग्राम किया, जिसमें सेक्रेटरी RTA थे और ट्रैफिक पुलिस थी और डिफरेंट जो ट्रांसपोर्ट ऑनर्स थे, ड्राइवर्स थे, और उसके साथ ये जो मैंने उनको भी बुलाया था जो कि सैंड कैरियंग ट्रॉलीज़ हैं, ब्रेक कैरियंग ट्रॉलीज़ हैं, ट्रैक्टर्स वाले हैं, मैंने उनको भी बुलाया था अवेयरनेस के हवाले से। तो अवेयरनेस के हवाले से तो हम पूरा कम्प्लीटली इस पे हैं और हम नोटिस जो हैं वो ऑलरेडी इनको सर्व करते हैं, उसके बाद इनको डायरेक्शन स्लिप देते हैं। डायरेक्टली हम फाइन नहीं करते, हम पहले इनको डायरेक्शन स्लिप देते हैं, कहते हैं कि आप इसकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो विक्स सर्टिफिकेट है वो आप पहले करवाएं, उसके बाद हम इनको सारा जो इनका धुआं होता है और इनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑलरेडी हम इनको आगाही देते हैं, उसके बाद फिर हम एक्शन पे जाते हैं। सर ये 1 बाय 1 ज़रा आपने चीज़ों से समझाई हैं, ज़रा नाज़रीन के लिए बड़ा आसान अल्फाज में समझाइएगा अवेयरनेस के लिए, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो नाज़रीन उस तरह समझ नहीं पाएंगे। अब मैं आपसे ज़रा 1 बाय 1 सवाल करता हूँ कि अगर आपने किसी जगह पर चेकिंग करनी है, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो उसमें आप किन चीज़ों की तलकीन की जाती है और कितने दिन पहले जो है वो बता दिया जाता है कि आप वैसे इन जनरल क्या तलकीन की जाती है EPA की तरफ से फ़िटनेस के सर्टिफिकेट के हवाले से, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर के लिए? जी, ट्रांसपोर्टर की फ़िटनेस के लिए तो पूरा साल काम चलता रहता है, बट इस दफ़ा जो स्मोक के इनिशियल स्टेज थी इसमें हमने जो मंथ ऑफ सितंबर था, क्योंकि ये टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना होता है, इससे पहले हमने कहा कि स्मोक आने से पहले ही हम इनको अवेयरनेस एक सेशन कर लें, सेमिनार करें इनके साथ। तो सेक्रेटरी RTA और ड्राइवर्स का साथ उसमें बुलाना और ट्रांसपोर्ट के ऑनर्स का बुलाना कि ये सारे हमारा एक स्पेसिफिक कोई इन्फोर्समेंट से किसी चीज़ का बदलाव नहीं आता। एक्चुअली ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है और सारों के बिहेवियर चेंज है कि अब ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स और इवन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये मिल के कोलैबोरेशन से उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो उसको मिनिमाइज़ कर सकेंगे। तो हमारा अवेयरनेस का फोकस भी यही था
कि हम उनको अपने साथ मिला के चलें कि ये आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, आप ये इसकी फ़िटनेस करवा लें। अगर आप फिटनेस नहीं करवाएंगे, इसके साथ हम जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हैं ट्रांसपोर्ट के, उसके मुताबिक स्मोक रूल के अकॉर्डिंग हम आपको फ़ाइन करेंगे, इवन कि हम आपकी गाड़ी बंद भी कर देंगे। वो जो उसमें जो चीज़ें उनका आपने डायरेक्शंस दी हैं, उस डायरेक्शंस में क्या क्या है, उसमें उस फिटनेस सर्टिफिकेट में उन्होंने ख़ास तौर पर अगर हम स्मोक के हवाले से देखें तो उन्होंने किस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना है? हाँ, ये है कि ये विक्स का जो एक सिस्टम है यहाँ पे मुख्तलिफ़ शहरों में है, वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन एक जो उसकी गाड़ी है, उनकी गाड़ी, उसकी वो फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। और वो फिटनेस सर्टिफिकेट तभी देते हैं कि जब उसकी एमिशन जो हैं वो इन लेवल में होते हैं, यानी कि जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे PQs हैं, पंजाब इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो उनके अंदर होते हैं, तो तब ही वो सर्टिफिकेट उनको इशू करते हैं। तो हम सर्टिफिकेट देखते ही इसी वजह से हैं कि इसने विक्स करवाया हुआ है, तो वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। तो वो उसकी फ़िटनेस एक सर्टिफिकेट होता है उसके पास कि ये गाड़ी 6 मंथ तक ये इस तरह फिट रहेगी, इसके एमिशन कंट्रोल रहेंगे। तो हम फिर जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट हमें दिखाता, हम उस पर कोई एक्शन नहीं करते। हाँ, अगर उसने फ़िटनेस नहीं करवाई हो तो पहली दफ़ा हम उसको डायरेक्शन देते हैं कि आप जाएँ इसकी फ़िटनेस करवाएं। अगर वो वायलेटर बार बार रोड पे आता है और फिर ऑब्ज़र्व होता है, अब इसमें तो हमें सेफ सिटी बड़ा इसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है और हेल्पफुल है हमारे लिए कि वो गाड़ियाँ ट्रेस हो जाती हैं कि बार बार धुआं देती हुई, तो इस वजह से हम फिर उन पे फ़ाइन करते हैं। कितना फ़ाइन किया जाता है? अगर एक बंदा जो है जिसने पहली दफ़ा कोई काम किया है तो उसको कितना फ़ाइन होगा, और अगर कोई रेकरेंट है, बार बार कर रहा है, तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, इसकी तरफ से जो फ़ाइन्स हैं स्मोक रूल्स के तहत, वो फर्स्ट वायलेशन पे हम 2000 करते हैं, अगर सब्सिक्वेंट वायलेटर है तो हम 4000 करते हैं। ये फ़ाइन की लिमिट्स हैं जो कि स्मोक रूल्स में उसके शेड्यूल 1 में जो ये मेंशन्स हैं, हम अकॉर्डिंग टू लॉ करते हैं, ना हम एक्सीड करते हैं ना उस लिमिट से कम करते हैं। और अगर इन 4000 के बाद भी वो जो है वो नहीं रुक रहे और बार बार जो है वो कहे 4000 ले लें हमसे, हम गाड़ी तो वैसे ही चलाएंगे, क्योंकि अगर वो दिन का 40,000 कमा रहा है तो 4000 उसके लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? गाड़ी बंद कर दी जाती है उसकी? हाँ, इसमें जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, हमारी जो लोकल मैनेजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, और हमारे लॉ में भी ये प्रोविजन है स्मोक रूल में कि अगर वो वायलेटर बाज नहीं आ रहा, वो सब्सिक्वेंट वायलेटर है और वो ठीक करने वाली साइड पे जा भी नहीं रहा, तो फिर हम इम्पाउंडेड व्हीकल की एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको बंद कर देते हैं। तो हम वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास और सेक्रेटरी RTA के थ्रू हम ये सारे जब कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंट्स आपस में काम कर रहे होते हैं तो हम इसको इम्पाउंड कर देते हैं, रोड के पे नहीं आने देते। हम जब तक वो अपना विक्स सर्टिफिकेट नहीं ले आता तब तक हम वो गाड़ी बंद ही रखते हैं। अच्छा सर, आपका इदारा जो है वो इन्वायरमेंट के हवाले से काफ़ी बनाया गया है, इन्वायरमेंट को साफ़ रखना है, हम जिस माहौल में सांस लेते हैं उसको बेहतरीन बनाना है, हमने बाकी भी काम लेते हैं। अगर मैं आपसे स्टैट्स के हवाले से पूछूं, ख़ास तौर पर मुल्तान में अभी तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, दीगर भी कितनी कार्रवाइयाँ की हैं, और उससे आपको क्या लग रहा है कि माहौल किस तरह जो है वो बेहतर हुआ है? स्टैटिस्टिकली ज़रा समझाइएगा। हाँ, ऐसा है कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने कहा कि मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली आपको बता सकूं। तो इस साल की जो हमारी जो गाड़ियां हैं वो उनकी जो टेस्टिंग है वो 2000 के लगभग हमारी जो गाड़ियां हैं प्लस हैं, 2000 प्लस से हमारी जो है वो व्हीकल की इंस्पेक्शंस हुई है, जिनमें से 966 जो हैं वो हमारी वायलेशन में पाई गई थी, जिन पे हमने फ़ाइन्स किया है। वो तकरीबन हमारा जो फ़ाइन है वो बनता है कहीं 2.5 लाख के करीब बनता है, तो वो हमने उन पे फ़ाइन किया है और ये एक फ़िगर है। और इसी तरह हम जो विक्स सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 2000 प्लस में है, उसमें 1200 के करीब जो गाड़ी उन्होंने सर्टिफिकेशन कराई हुई है विक्स वाली, और बाकी जो 966 हैं वो उनको हमने मोटिवेट भी किया सबसे पहले कि आप ऐसा है कि विक्स सर्टिफिकेशन करवाएं, और उनमें से भी हमें बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेटेड लगे हैं और वो सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। हम विक्स से भी डाटा चेक कराते रहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास अभी टेस्टिंग के लिए लोगों की रेशो जो है वो बढ़ गई है, अब लोगों का रुझान बढ़ गया है टेस्टिंग की तरफ। जब आपने उनको डायरेक्शन दी है तो लोग हमारे से रब्ता भी करते हैं और टाइम लेते हैं कि हमने अपनी गाड़ी की फ़िटनेस करवानी है। अच्छा सर, ये तो हो गया ना पब्लिक ट्रांसपोर्टर हजरात जो हैं जो इस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं, रोड पर उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, आम पब्लिक के लिए क्या तलकीन है? क्या उन्होंने भी अपनी गाड़ियों की कोई फिटनेस रिपोर्ट मेंटेन करनी होती है, या जो हुकूमत की तरफ से जो स्टैंडर्डाइज गाड़ियाँ हैं वही ख़रीदेंगे, वही काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल ये तो सभी के लिए है कि ये जो गाड़ी जैसे हमारे लाहौर में चल रहा है, वहाँ पे एमिशन कंट्रोल जो स्टिकर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। और हाँ, यहाँ मुल्तान में स्टार्ट नहीं हुए, बट विक्स की जो सर्टिफिकेशन है ये उनके लिए भी मैंडेटरी है। कोई धुआं चाहे वो पर्सनल गाड़ी पर्सनल यूज़ में है, जैसे कि ये अब ट्रैक्टर्स हैं, मैं अभी मुख्तलिफ जगह पे खड़े होते हैं, हमारे जो स्क्वाड्स के नाके लगे होते हैं,
मैं उनको गाहे बगाहे विज़िट करता रहता हूँ। वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक लोग हैं, उनके ट्रैक्टर शहर में आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, तो वो भी धुआं छोड़ रहे होते हैं। तो मैं उनको भी कहता हूँ कि आप इसकी टेस्टिंग कराएँ, ये पर्सनल व्हीकल है। बेशक आप विज़िट के लिए शहर में 1-2 दफ़ा भी आएँ, लेकिन आप जिस जगह उसको यूज़ कर रहे हैं वो तो धुआं निकाल रहा है, वो मुल्तान की टेरिटरी है, वो धुआं हमारा फ़िज़ा में जा रहा है, तो वो एक हमारी मिशन में हमारी पोल्यूशन का बहस बन रहा है, तो आप उसकी भी टेस्टिंग करवाएँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप आम पब्लिक के जो आम शहरी है उसने भी अपनी गाड़ी की टेस्टिंग करानी है, कुछ स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। मुल्तान में बेशक अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे जाके वो शुरू हो जाएगा। एक किसी खास मॉडल की गाड़ियों से ये स्टार्ट हो रहा है कि इससे कम वाली गाड़ियाँ लाजमी करेंगी, या हर गाड़ी ने ये कराना है? जी बिल्कुल, ये है कि ये हमारे जो लाहौर में ECS हमारा स्टार्ट है, उन्होंने ये इसमें जो एक लिवरेज दी थी कि जो 2022 से अब बियॉन्ड उनके मॉडल्स हैं वो उसमें से एग्जेम्प्टेड हैं, उससे बिलो जो हैं वो उसकी फ़िटनेस ज़रूर करवाएं। अच्छा सर, ये बात कर ली आज हमने ट्रांसपोर्ट के हवाले से। हम चाहेंगे कि आप ज़रा ब्रीफली हमारे नाजरीन को ज़रा समझाएं कि भट्टों के हवाले से क्या जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे दीगर फैक्ट्री हैं उनके अंदर से धुआं निकलता है, उसके हवाले से ज़रा ब्रीफली बताइएगा। और हम चाहेंगे कि आप जब रेड्स करते हैं या इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं तो आप हमें दावत दें और हम अपने नाजरीन को भी दिखाएँ कि किस तरह EPA जो है वो ये काम कर रहा है। जी बिल्कुल, ये जो भट्ठा हैं हमारे जो मुल्तान की पोल्यूशन है, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे 479 भट्ठा हैं मुल्तान में। ये एक बहुत बड़ा चंक है, जो एक हम उसकी तादाद के हवाले से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि हमारे ये सारे भट्ठे जो हैं नॉन ज़िगज़ैग से ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी कन्वर्ट। ये आप सारे जितने भी हमारे पास भट्टे यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है अभी तक आप कोई जुर्माने नहीं कर रहे, क्योंकि जब सारे कन्वर्ट हो चुके हैं तो जुर्माने तो नहीं हो रहे होंगे। हाँ जी, मैं इसका थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि लास्ट टाइम हमारे इसी अक्टूबर के मंथ में एक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने 20 भट्टे कहे थे कि नॉन ज़िगज़ैग हैं, जिसकी मैं वेरिफिकेशन करवाई, जिसमें से 8 भट्टे जो हैं वो हमारे जलालपुर के पीरवाला के इलाके में आते थे और वो डिमोलिश यानी कि वो सैलाब की जद में आए हुए हैं। उसके अलावा 2 भट्टे नॉन ज़िगज़ैग थे, जिनको मैंने एक को डिमोलिश कर दिया है और एक लेफ़्ट है। जैसे मुझे एक्सीवेटर गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, मैं वो मेरे पैनल पे है, उसको मैंने डिमोलिश करना है। और 10 भट्टे ज़िगज़ैग हैं और उनमें कन्फ्यूजन ये है कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस हवाले से उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का वो नहीं है, उसमें कई फ्यूल्स अगर बायोमास है तो उसको भी उन्होंने उसमें वायलेशन में डाला हुआ था। सर ये हमारा बिल्कुल हमारा प्रोग्राम से है वो थोड़ा सा डिविएट करें। हम चाहेंगे कि इसके हवाले से भट्टों के ऊपर और फैक्ट्रियों के ऊपर हम आपके साथ तफसील एक पूरा प्रोग्राम करें, जिस पर आप हमें टेक्निकलिटीज़ भी समझाएं और हमारे नाज़रीन को भी समझाएं। मैं चाहूँगा बिल्कुल लास्ट में प्रोग्राम के, क्योंकि हम आखिरी हिस्से में, तो ट्रांसपोर्टर हज़रात के लिए और इन जनरल स्मोक के हवाले से आपकी जो भी तलकीन है आम पब्लिक के लिए वो कर दें। जी बिल्कुल, मेरी ये भट्ठा मालकान, इंडस्ट्री के जो ऑनर्स हैं और ट्रांसपोर्ट के जो ऑनर्स हैं और सभी जो स्टबल बर्निंग्स हमारे एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो हमारे ज़िम्मेदार हैं और ये जो ओपन बर्निंग करते हैं मुख्तलिफ लोग, इन सभी से और मुल्तान की आवाम से भी मेरी ये अपील है कि हम सब मिल के एक स्मोक का जो ये इशू है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक निभाएं कि हम अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस करवाएं, अपनी जो इंडस्ट्री है उस पर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाएं, उसके बाद हमारे जो भट्ठा हैं उनको ज़िगज़ैग पे चलाएं, और कहीं ओपन बर्निंग हो रही है तो हम उनको रोकें, मना करें कि ये हम सारों की इन्वायरमेंट है, हम किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये हम सभी की है। हम सब इस पर पार्टिसिपेट करेंगे तो तब हम स्मोक के साथ लड़ सकेंगे। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना ताहिर साहब का, डिप्टी डायरेक्टर हैं वो EPA की तरफ से। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम से हमेशा ये तलकीन करते हैं कि जहाँ कुछ काम जो है वो इंतज़ामिया के करने का है, जिस तरह ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, फ़ाइन्स किए जा रहे हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ाइन किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस चीज़ पर अमल करें, इनकी जो तलकीन की जाती है उस पर अमल करें, क्योंकि जहाँ कुछ काम इंतज़ामिया के हैं वहीं कुछ ज़िम्मेदारियाँ आम शहरियों पर भी आयद होती हैं कि हमने कानून की पाबंदी करनी है, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, वो हम सब की सांझी है, हम सब ने उसके अंदर इकट्ठे सांस लेना है। वो फ़िज़ा बस साफ़ होगी तो हमारे जो है वो सेहत बेहतर रहेगी, हमारी आलूदगी से हम बचेंगे, क्लाइमेट चेंज से हम बच सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं इस मेनेस को कब करने के लिए। नाज़रीन, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर हज़रात का फ़िटनेस रिपोर्ट चेक की जाती है, उनकी गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर मौजूद होती हैं, तो उनको जगह जगह पर फ़िटनेस रिपोर्ट चेक की जाती है ताकि माहौल में जो इनकी वजह से आलूदगी पैदा हो रही है उसको कम किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ मलिक परवेज़ डोगर साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर ट्रांसपोर्टर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इन इक़दाम को किस तरह देखते हैं जो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या वो इन इक़दाम से
खुश हैं या इसमें कुछ मज़ीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू भाईजान। जनाब क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार ठीक जा रहा है? जी अल्लाह का बहुत करम अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताएं कि इस वक्त किस किस रूट पे आपकी कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं? इस टाइम मेरी लाहौर, सियालकोट, पिंडी के लिए तकरीबन 11 गाड़ियाँ चल रही हैं जी। अच्छा जनाब, फ़िटनेस रिपोर्ट के बारे में ज़रा समझाइएगा। एक लाहेअमल होता है कि आपके ऊपर इन्फोर्स किया जाए, एक आपका अपना लाहेअमल भी होता है। इन्फोर्स पे आने से पहले आपका अपना चेक एंड बैलेंस का क्या लाहेअमल है? जी हमने डेली के बेसिस पे मिस्त्री वगैरह रखे हुए हैं, मैकेनिक हैं जो चेक करते हैं। ज़्यादा हमारी ये स्मोक के दिनों में यही होती है कि गाड़ियाँ धुआं ज़्यादा ना छोड़ें। डीजल गाड़ियाँ धुआं तो छोड़ती हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर लगे रहते हैं कि गाड़ियाँ धुआं ना छोड़ें। हमारा डेली की बुनियाद पे चेक करवाते हैं हम। उसके अलावा हुकूमत की तरफ से या ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी फ़िटनेस सेंटर है यहाँ, जहाँ हर तीसरे महीने हम फ़िटनेस लेटर लेते हैं और वो तकरीबन जिस ज़िले में भी हमारी गाड़ी जाती है तो वहाँ चेक होता है। अच्छा, अब ये आपने अगला मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि कितनी दफ़ा जो है वो रोड पे चेक किया जाता है या एक मखसूस मकामात है उधर चेक किया जाता है? जी तकरीबन हर ज़िले में ही चेक होता है, जहाँ गाड़ी जिस ज़िले में भी एंटर होती है तो चेकिंग होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है इससे माहौल में बेहतरी आएगी या इसको जो है वो मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है? चलें आप तो हैं वो इसको अमल कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो इस पर अमल नहीं करते होंगे, तो उनके ऊपर फिर EPA या बाकी जो इंतज़ामिया के इदारे हैं वो किस तरह इन्फोर्स कराते हैं? जो गाड़ी फिटनेस जिसका धुआं ज़्यादा होता है तो उसका चलान भी किया जाता है। अगर वो फिर नहीं मानते तो गाड़ी बंद भी कर दी जाती है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि जो आजकल स्मोक और एयर इंडेक्स वाला वो है तो उसके लिहाज से हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उसमें हमारे बच्चों की भी ज़िंदगियाँ और आप लोगों की भी, सबकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़रूरी हैं जी। अच्छा, कितना जो है वो जुर्माना कर दिया जाता है एक गाड़ी को अगर अंदाज़न जो है वो, और आपको क्या लगता है कि ये जुर्माना जायज़ है या ट्रांसपोर्टर हज़रात इससे जो है वो तंग होते हैं? देखें जी, जुर्माना तो गाड़ी की नोयत देख के किया जाता है कि अगर कोई गाड़ी ज़्यादा धुआं छोड़ रही है तो उसे बंद भी कर दिया जाता है, वरना 2000-3000 का है और वो होना चाहिए ताकि ये हमें तकलीफ़ होगी तो हम उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। 2000-3000 जुर्माना कम नहीं है आपके नज़र में? एक गाड़ी जो है वो बारहा जो है वो माहौल को इतना गंदा कर रही है और आलूदगी फैला रही है, तो 3000 जुर्माना तो आजकल के दौर में काफ़ी माकूल नज़र आता है। अब देखें जो गाड़ी मुल्तान से चल रही है सियालकोट तक कितने ज़िला आते हैं, हर ज़िला में अगर 2000 का चलान हो तो कितना बनता है? मतलब आपके नज़दीक ये चलान ठीक है, और अगर ट्रांसपोर्टर हज़रात पे ये किया जा रहा है तो उनको अपना फ़िटनेस मेंटेन करने की ज़रूरत है। अच्छा, उस फिटनेस में आप लोगों को क्या तलकीन की जाती है कि आपने किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है? कि इंजन की अगर आप मुझे आसान अल्फाज में ज़रा टेक्निकल हुए बगैर नाज़रीन को ज़रा समझाएं कि उसमें किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं? देखिए सबसे पहला ख्याल तो ये होता है कि गाड़ी का मोबाइल, गाड़ी का एक अच्छी क्वालिटी का हो ताकि जब गाड़ी रोड पे चले तो वो ज़्यादा धुआं ना छोड़े, क्योंकि डीजल गाड़ी है वो धुआं तो छोड़ती है, लेकिन हमने इस चीज़ को बेहतर बनाना है कि गाड़ी धुआं बहुत कम छोड़े। और जो हुकूमत ने जिस म्याद तक कहा है कि उस म्याद तक हमारी गाड़ी फिट हो, उसकी बुनियाद पे हम जब भी गाड़ी मुल्तान आती है तो हमने उसकी चेकिंग करवानी होती है और कोशिश करते हैं कि पास खड़े होकर करवाएं ताकि गाड़ी में कोई ऐसा वो ना हो। अच्छा, और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से या EPA का इदारा आपको देखता है सारा? EPA का इदारा जो है वो कितनी दफ़ा जो है वो आपकी सालाना जो है वो चेकिंग करता है हर गाड़ी की? हर गाड़ी की तकरीबन 3 माह बाद जी। अच्छा, EPA का जो इदारा है वो उसको इन जनरल आप किस तरह देखते हैं? चलें आपके ऊपर तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर उन्होंने कुछ कदगने लगा दी कि आपने जो है वो फ़िटनेस रिपोर्ट भी मेंटेन करनी है, माहौल के लिए बेहतर है। वैसे शहर में बहैसियत शहरी आपको लगता है कि EPA का इदारा सही काम कर रहा है? जी अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कर रहा है और हम शहरियों के लिए ही कर रहा है और हमें भी चाहिए कि हम उनका साथ दें। हमारी गाड़ी में कोई ख़राबी है, कोई है तो हम मौके पे चेक करवाएं और वक्ती मसाइल से निकलें। अच्छा, अब मुझे ज़रा हम थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं अपने टॉपिक से। एक मसला रहता है पूरे शहरियों को कि आपकी गाड़ियाँ यहाँ से जनरल बस स्टैंड के बजाय रोड पे पहाड़ी चौक पे खड़ी होती हैं और वहाँ पर ट्रैफिक हमेशा ब्लॉक रहता है। बारहा ट्रांसपोर्टर हज़रात को कहा गया कि यहाँ से अपनी गाड़ियाँ जो है वो पार्क न किया जाए। इसकी वजह क्या है? इसके आपके लिए जनरल बस स्टैंड जो है वो मौजूद है? हमारे लिए बहुत अच्छा जनरल स्टैंड मौजूद है जिसमें हर सहूलियात दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं। आवाम को भी मुश्किलात होती हैं और हम ट्रांसपोर्टर्स को भी मुश्किलात होती हैं। हमने बारहा कोशिश की कि हम सब मिल बैठें, इस बात का हल निकालें, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंतज़ामिया बहुत जल्द इसका कोई हल निकालेंगी और हम इंतज़ामिया के इंशाल्लाह हर तरह साथ हैं। आपके जो मसाइल हैं जनरल बस स्टैंड के हवाले से, आपको क्या लगता है कि जनरल बस स्टैंड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है या उसमें कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है, उसमें कुछ आप लोगों को सहूलियात देने की ज़रूरत है? मुझे सबसे प्यारा मेरे ख्याल से मुल्तान का लगा है। इसमें काफ़ी सहूलियात हैं, अदरवाइज़ दूसरे शहरों के जो टर्मिनल्स हैं उनसे बहुत अच्छा है। मज़ीद भी हो रहे हैं काम और इंशाल्लाह हम इंतज़ामिया के साथ मिल के इस टर्मिनल को अच्छा बनाएंगे।
और जो विहाड़ी चौक है इसको ब्लॉक होने से इंशाल्लाह बचाएंगे। अच्छा, जो ट्रांसपोर्टर हजरात कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मसाइल हैं, वीरान है, यहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रोड बनाने की ज़रूरत है जनरल बस स्टैंड के हवाले से, वो मसाइल आप कह रहे हैं कि बेहतर हैं दीगर शहरों से, तो इधर बेहतरी की फिर ज़रूरत नहीं है? इधर बेहतरी की ज़रूरत तो हर जगह होती है, जो भी चीज़ है वो दिन ब दिन बेहतरी मांगती है। सबसे बड़ी बात इसका वीरान होने की वजह, इसकी वो कोई सहूलियात नहीं है, इसकी वीरान होने की वजह विहाड़ी चौक है। विहाड़ी चौक है, इसके वीरान होने की वजह माशाल्लाह बाकी हमारा टर्मिनल सब तकरीबन सब टर्मिनल से अच्छा है। मतलब इसमें ज़्यादा गलती जो है वो आप मान रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर हजरात की गलती है जो बाहर जो है वो गाड़ी लगा देते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आखिरी बिल्कुल हमारे पास प्रोग्राम के हम आखिरी हिस्से में मौजूद हैं। मैं अगर आपसे स्मोक के हवाले से जानना चाहूँ कि आप अपने ट्रांसपोर्टर हजरात को क्या तलकीन करेंगे कि वो इस चीज़ पर अमल करें ताकि ये हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें? जी बिल्कुल, अपनी गाड़ियों के डेली बेसिस पे चेकिंग करवाएंगे, वो धुआं ना छोड़ें और फिटनेस लेटर पास रखें। उससे हम सब बच्चे नुकसान से भी बचेंगे और हमारा इंशाल्लाह स्मोक में भी काफ़ी कमी आएगी। अगर किसी आम शहरी ने आपको कंप्लेंट करनी हो कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो आपकी गाड़ी का मौजूद नहीं है या आपकी गाड़ी जो है वो धुआं दे रही है, तो क्या आम शहरी जो है वो आप लग के कोई कंप्लेंट कर सकता है? कोई हेल्पलाइन मौजूद है? जी बिल्कुल, मेरी गाड़ियों के जो टिकट्स हैं उनके ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है, शिकायत नंबर लिखा हुआ है, वो उस पर कर सकते हैं। अच्छा, कितनी देर में जो है वो इन मसाइल का हल निकाल दिया जाता है? अच्छा, एक और इसी के साथ ज़रा जवाब भी दे दीजिएगा, स्मोक लाइट्स का भी बड़ा मसला होता है कि काफ़ी गाड़ियों में जो है वो स्मोक लाइट्स नहीं लगाई जाती हैं। अभी जैसे धुंध पड़ेगी आगे जो है वो हादसात फिर पेश आते हैं। जैसे जैसे ये धुंध का सीज़न आता जाता है तो हम उसमें लाइट्स का इजाफा करते हैं। गाड़ी की बैक साइड पे भी स्मोक लाइट्स लगाई जाती हैं, फ्रंट पे भी लगाई जाती हैं और वो हर ट्रांसपोर्टर को करना चाहिए ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जाए। कितनी देर में, अगर जैसे मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि एक मसाइल अगर किसी ने आपके शहरी ने जो शिकायत की है टिकट के हवाले से की हो या गाड़ी धुआं दे रही है उसके हवाले से की हो, तो आपका इदारा जो है वो उसको फिल फॉर कितनी देर में जो है वो हल कर देता है? जी देखें भाई, वो होगा मसले की नोयत पे। अगर मसला कोई फ़ौरन हल होने वाला होगा तो फ़ौरन होगा। अगर वहाँ गाड़ी में कुछ ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से हमें मैकेनिक भेजना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। मतलब आप गाड़ी को अगर धुआं दे रही है तो वहीं रोक देते हैं और उस मसले का पहले हल निकालते हैं और फिर गाड़ी जो है वो चलाई जाती है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और अगर गाड़ी धुआं ज़्यादा देती है तो हमारा भी नुकसान है, गाड़ी को नुकसान कर देती है इंजन का। इस तरह इस चीज़ से बचने के लिए हम गाड़ी को वहीं रोक देते हैं। आम शहरियों को आप क्या तलकीन करेंगे जो अपनी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, मोटरसाइकिल जो चला रहे हैं, उनके लिए आपका कोई पैगाम होगा? जी, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनको सबसे पहले तो हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो आम शहरी हैं वो जो ये स्मोक का मौसम है, सूरत हाल है, इसमें अपना मास्क लाजमी लगाएं और अपनी गाड़ियों का खास कर धुएँ का ख्याल करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आपने परवेज़ साहब का मौक़िफ़ सुना। हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि इंतज़ामिया के काम कुछ करने के हैं। जैसे EPA जो है वो अपना काम कर रहा है, फ़िटनेस रिपोर्ट्स चेक कर रहा है, स्मोक के हवाले से भट्टों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी के साथ साथ मज़ीद भी इंतज़ामिया जो है वो स्मोक का हल निकालने की कोशिशें कर रही है। इसी के साथ साथ आम शहरियों की कुछ जो है वो बुनियादी काम होते हैं जिसमें फ़िटनेस रिपोर्ट को मेनटेन रखना, अपनी गाड़ियों की टाइम पर ट्यूनिंग कराना ताकि वो धुआं ना दें, अच्छा मोबाइल इस्तेमाल करना, जहाँ पर क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पर क्रिटिसिज्म करना और जहाँ पर अपने इन काम पर अमल करने की ज़रूरत है वहाँ पर अमल करना। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।